आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय राय ने ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन के तुरंत बाद हुए गड्ढे को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अजय राय ने सरकार पर आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और साथ ही गोरखपुर जो कि योगी का क्षेत्र है, वहां एक युवक की हत्या कर दी गई है। कानपुर में नाबालिग की हत्या, जौनपुर में एक युवक की हत्या, ऐसे न जाने कितनी जगह कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई है, लेकिन सरकार कहती है सब कंट्रोल में है। अजय राय ने राशन के खराब होने, बच्ची के द्वारा मजदूरी करते हुए ऐसे कई सबूत पेश किए हैं और कहा है कि सरकार जनता को परेशान करने और शोषण करने का काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आरोप है यही हाल रहा तो सरकार का अंत निकट है। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद 2 दिन ही रोड धंस गई है। फतेहपुर में एक परिवार के ही 3 लोगों की आत्महत्या कर दी गई, जिससे तमाम मुद्दे अजय राय ने बताए थे। तरफ बैठे रहते हैं, मैं हर बार देखता हूँ कि यहाँ प्रेस से बात चल रही होती है, उधर वहाँ बात शुरू हो जाती है, एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, उससे डिस्टर्बेंस होता है। मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ करके है कि एक समय में एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने दी है। दोस्तों, मीडिया विभाग के इस हॉल में मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे वाइस चेयरमैन मनीष श्रीवास्तव जी, हमारे प्रवक्ता वरिष्ठ प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी, वरिष्ठ प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी, सचिन रावत जी, मेरी पूरी मीडिया टीम की तरफ से आप सबका यहाँ पर स्वागत है। हमारे बीच में आपको एक फौजी वर्दी दिखलाई पड़ रही है। ये हमारे आगरा के जिला अध्यक्ष हैं रामनाथ सिकरवार जी। बहुत शानदार विधानसभा चुनाव लड़े थे और दोनों, और बहुत शानदार लोकसभा चुनाव लड़े थे और बहुत थोड़े वोट से हार गए या हरा दिया गया इनको। वो आज एक बड़ा मुद्दा लेके हमारे बीच में आए हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे नेतागण बैठे हैं, हम इन लोगों का भी यहाँ पर मंच पर अपना स्वागत करते हैं। और अब बिना कोई देरी किए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करता हूँ, कृपया संबोधित करें। क्या चीज़? अच्छा, बोल दें सही। इसको रख दे रहे ना, बस सुनो, इसको रख दे रहे हैं। अच्छा। सबसे पहले मैं आप सबको चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये नवरात्र का पहला दिन है और हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हैं। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से निवेदन करूंगा कि सबके जीवन में खुशियां हों और सब लोग आगे बढ़ें। मंच पर मेरे साथ बैठे हमारे चेयरमैन आदरणीय सीपी राय साहब, वाइस चेयरमैन हमारे मनीष जी, हमारे बगल में बैठे जिनका परिचय कराया हमारे जिला अध्यक्ष सिकरवार जी, बगल में बैठे कानपुर के विधायक हमारे संजू दरियावादी जी, उनके बगल में बैठे हमारे लखनऊ के पूर्व विधायक आदरणीय हमारे इंदर रावत जी, हमारे उस बगल में बैठे किसान कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष, आगरा के नवनियुक्त अध्यक्ष मुकेश जी, और इधर अंशु जी, हमारी मीडिया के आदरणीय पांडे जी, और उधर सचिन जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार साथी, पत्रकार साथी। अभी आपने देखा कि कल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना 9 साल नवनिर्माण के 9 वर्ष मनाया है इन्होंने। कल काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें बताई गई, काफ़ी बड़े बड़े ढकोसले दिखाए गए आपको और काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बताई गई कि ये 9 वर्ष में नवनिर्माण का ये उत्तर प्रदेश बन चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी लखनऊ में अभी 15 मार्च को एक इन्होंने ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया और वो 16 मार्च को ही धंस गई। ये देखिए, ये 9 वर्ष के नवनिर्माण ये आपके सामने है। ये 9 वर्ष के नवनिर्माण, इसका पहला एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। देश के रक्षा मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया
15 को 16 को ये, और इसमें काफ़ी बड़ा घोटाला है ये। और ये पूरा सीवर सिस्टम पूरी तरीके से इस सड़क के नीचे है। आने वाले बरसात के दिनों में ये बहुत बुरी गति होने वाली है। पहला आपको एग्जाम्पल ये मैंने दिया है। दूसरा आपको बताना चाहूँगा, अभी फतेहपुर में कानून व्यवस्था पे बोलना चाहूँगा। दूसरा, पहला मैंने बताया ग्रीन कॉरिडोर जो लखनऊ में 15 तारीख को बना, 16 को धंस गया। दूसरा, फतेहपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। कानून व्यवस्था यही है इनकी। पूरी तरीके से जो सूदखोर हैं वो उस परिवार को 5 लाख रुपए दिए और 27 लाख 50,000 रुपया उनसे वसूली कर लिया। 5 लाख के बदले योगी जी के 9 वर्ष के नवनिर्माण में 5 लाख रुपया ब्याज पे दिया, 27,50,000 रुपया वसूल लिया। उसके बाद इतना दबाव बनाया कि वो बेचारे जहर खाकर आत्महत्या कर लिए, पूरे परिवार के लोग। कल हमारे डेलीगेशन गए थे, हमारे वाइस चेयरमैन मनीष सिंघवी जी के नेतृत्व में वहाँ पर ये पूरा डेलीगेशन वहाँ पर गया था। ये 2 हो गए। तीसरा, जो रोजगार सेवक इनका जो काम कर रहा है सरकार का, ये लखनऊ में मोहनलालगंज में इनके मनरेगा में जो पूरे जिले में काम कर रहे हैं लोग, जो सरकारी पूरी व्यवस्था है SIR में और पूरे मनोयोग से वो काम किए SIR में, और उसके साथ इन्होंने काम किया। उसमें इनको मानदेय नहीं दिया गया। रमेश प्रजापति उस नाम के व्यक्ति ने वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या करता है और उसमें आर्थिक तंगी आ गई। ये तीसरा। चौथा, ये बदायूं HPCL जो निषिद्ध क्षेत्र है अंदर, बिना सरकारी तंत्र, बिना किसी के अनुमति के कोई व्यक्ति उसके अंदर नहीं जा सकता। उसमें एक अजय प्रताप सिंह का नामक व्यक्ति जाकर 2 लोगों की, जो वहां के जो अधिकारी हैं थे उस समय, उनकी गोली मारकर हत्या कर देता है। एक सुधीर गुप्ता जो उप महाप्रबंधक, दूसरा सहायक प्रबंधक हर्षित मिश्रा। ये इनके कानून व्यवस्था है इनकी उत्तर प्रदेश की। 9 वर्ष नवनिर्माण, और उसमें वहां का जो विधायक है दातागंज का राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू, उसका संरक्षण प्राप्त है अपराधी अजय प्रताप सिंह को पूरी तरीके से। और वो योगी जी का बहुत खास आदमी है जो वहां का विधायक है, जो राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू, योगी जी के संरक्षण में पूरी तरीके से उस गैस प्लांट पे कब्जा किया हुआ HPCL के। जो सैजनिक गैस प्लांट है उसको पूरा हाईजैक किया हुआ है। 90% की वहां नियुक्ति एक जाति विशेष की नियुक्ति वहां हुई है पूरे गैस प्लांट के अंदर, और उसमें पूरा कब्जा पूरी तरीके से उस गैस प्लांट पे वहां के विधायक जो वहां के हैं राजीव कुमार सिंह, उनके जो गुर्गे अजय प्रताप सिंह, इनके द्वारा वहां पर कब्जा किया गया है। और अभी जो बुलडोजर चलाया गया है वो अजय प्रताप सिंह ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से वहां पर कब्जा किया था। वहां दुकानें बनाई थी सरकारी जमीन पर, वो व्यक्तिगत किसी की जमीन नहीं थी। जो आज सरकार जो ढिढोरा पीट रही कि हमने बुलडोजर चला दिया, वो सरकारी जमीन पर दुकानें बनी थी और वो प्रशासन ने केवल खाना पूर्ति किया है। सरकारी जमीन पर गुंडई से उसने बनाया हुआ था, वो वहां पर उसको खाना पूर्ति की गई है। और DM और SP को बकायदे ये लिखित एक इन्होंने बकायदे ये दिया था पत्र हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से, जो 14 तारीख को DM साहब ने, ये देख सकते हैं 14 जनवरी को
ये 14 जनवरी का ये लेटर है जो जिलाधिकारी को यहाँ इनके सुधीर गुप्ता जी ने बाकायदे इनको लिख कर दिया था कि ये हमको इनसे खतरा है जान का और ये हमारी हत्या हो सकती है हमारे लोगों की। ये बाकायदे आप देखते हैं सुधीर गुप्ता जी का, जिनकी हत्या हुई है, जो डिप्टी जनरल बने जा रहे हैं, उनकी तरफ से ये बाकायदे लेटर है। और डीएम साहब ने मार्क भी किया है, SDM/CO दातागंज प्रकरण में स्वयं परीक्षण कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। डीएम, डेट पड़ी है 14/1/2026। ये है, ये 9 साल के नवनिर्माण। आपको और बताना चाहूंगा, जो काशी की विरासत की बात कर रहे थे, कि काशी में बड़ा काम किया, बड़ा विरासत को बदल दिया, पूरे काशी की विरासत को बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया और वहां पर मंदिरों को तोड़ा, अक्षय वट को तोड़ा और अभी हाल में मणिकर्णिका घाट को तोड़ा, जहां पर माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ा गया। और जाकर मुख्यमंत्री ने बनारस में झूठ बोला कि कांग्रेस जो है AI वीडियो जनरेट करके ये सरकार को बदनाम कर रही है। वहां से लाइव फेसबुक पर चलाया था, वहां के पुरोहित जो हमारे तीर्थ पुरोहित थे और वहां के जो गंगा पुत्र हैं निषाद समाज के लोगों ने उसको लाइव किया था फेसबुक पर। AI वीडियो लाइव नहीं हो सकता। ये पूरी तरीके से इनकी झूठी बातें साबित हो गई। और आप इसके बाद आइए, जो किसान बदहाल है पूरी तरीके से, आलू का किसान, धान का किसान, ये पूरी तरीके से आज धान जो खरीदा गया वो पूरी तरीके से आज उनको रेट नहीं मिला, धान के केंद्र नहीं खुले और आने वाले यूरिया कालाबाजारी अभी और भी जो पूरी तरीके से खाद की पूरी मारामारी होने वाली है। आप देख सकते हैं आलू में, मैंने हमारे पास वीडियो आया है कि किसान कैसे परेशान है। लाख रुपए की लागत में कितने रुपए का आलू बिक रहा है? कोई लेने के लिए राजी? आप क्या करोगे? आप जो आवाज बढ़ाएगा बहुत गरीब आदमी। ये देखिए आलू का किसान, लाख रुपए की लागत में कितने रुपए का आलू बिक रहा है? 1 रुपया का नहीं, लाखों रुपया लग गया। आप क्या करोगे? ये फर्रुखाबाद का है वीडियो, उसको आगे बढ़ाते। ये पूरी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये पूरे आज सरकार झूठ बोल रही है, किसान आज बर्बाद हो रहा है। करा लाखों रुपया का आलू हमने लगाया और 1 रुपया का बिक नहीं रहा। 2 रुपया किलो आलू नहीं पूछ रहा है कोई, 2 रुपया किलो ये हाल हो चुका है। और ये सरकार 9 वर्ष के नवनिर्माण बता रही है। कानून व्यवस्था पे और बताना चाहूंगा कि ये अभी वर्तमान की घटना पिछले 3 दिनों में गोरखपुर में, जहां से योगी जी आते हैं, वहां पर पार्षद की खुलेआम दिन सवेरे मॉर्निंग वॉक के समय सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिवम चौहान जो गोरखपुर का है, योगी जी के क्षेत्र में, जहां वो रोज जाते हैं और जनता की शिकायत केवल दिखावा करते हैं और केवल जनता को दिखाकर फोटो खिंचवाते हैं। वहां गोरखपुर की बात है ये। दूसरा, अभी कानपुर में 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, पूरे आज कानपुर में है। और जौनपुर में अधिवक्ता की हत्या कर दी गई, जौनपुर के अंदर। अभी भदोही में जयसलाल सरोज को जिंदा पेट्रोल डालकर 4 दिन पहले जला दिया। 4 दिन पहले जयसलाल सरोज दलित, पेट्रोल डालकर जला दिया गया जिंदा, कोई कार्रवाई नहीं। बरेली में डबल मर्डर हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरे इनके जो नव निर्माण हैं सारी चीजें। और ये एक शिक्षा के क्षेत्र में जो बर्बाद किया है। अभी पीलीभीत की सूचना आई है कि जहां मिड डे मील बच्चियों से मंगवाया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये देखिए बच्चे खाना बना रहे हैं, ड्रेस में हैं। ये पीलीभीत का वीडियो। ये पूरी तरीके से शिक्षा को और सारी चीजों को बर्बाद कर दिया है। और एक तस्वीर हमारे पास मेरठ की आई है, ये राशन सड़ गया, ये स्कूल का है, प्राइमरी स्कूल का है। ये जो पूरी तरीके से ये 9 वर्ष और 9 निर्माण, मैंने इनके पूरी तरीके से 9 वर्ष के 9 विध्वंस गिनवा दिया आपको। 9 विध्वंस
ये आपके सारी चीज़ें सामने आ गई। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें आज हमारे आगरा के जिला अध्यक्ष और वहाँ के किसान कांग्रेस के अध्यक्ष आए हैं, एलडीबी का, वहाँ पर जो भूमि विकास बैंक में जो बैंक का कर्जा लेता है व्यक्ति, वो भगवान दास 1997 में लोन लिया और वो यहाँ पर मौके पर उनके परिवार का कोई व्यक्ति मौजूद है, आ जाइएगा इधर सामने आ जाइए, भगवान दास जी के परिवार का, जो 1,80,000 लेता है लोन, 18,000 लोन लेता है और 2016 में 4,18,000 रुपया जमा कर चुका, 16 तक 97 का लोन, 18,000, 4,18,000 रुपया जमा कर चुका और उन्हीं कागजों पर पुनः दोबारा फर्जी लोन करा दिया गया, उसका तगादा कर रहे हैं। दूसरे फर्जी लोन करा लिया किसी ने, आप देख सकते हैं, ये एक प्रकरण है। दूसरा अत्तर सिंह जो 2003 में लोन लिया 2,88,000 जमा किया, 4,98,000, वर्ष 2025 में देनदारी निकली 20,14,000, ये दूसरा प्रकरण है। तीसरा श्री भूरी सिंह 2012 में लोन लिया 78,000, मिला 60,000, 10,000 रुपया, 18,000 रुपया घूस खा गए लोग, 60,000 रुपया उसको मिला, 10,000 रुपया जमा किया और 2025 में 5,12,000 की देनदारी आ गई। चौथा शिवराम 2014 में लोन लिया 4,95,000, 3 लाख जमा कर चुका, 2025 में 20 लाख की देनदारी आ गई। 20 लाख। पांचवा श्री माने 2006 में लोन 1,20,000 मिला उसको 72,000, जमा किया 1,29,000, 2025 में 4,50,000 की देनदारी आ गई। छठवां रणवीर सिंह 2014 में लोन लिया 65,000, मिला 45,000, 20,000 घूस खा गए, 1,50,000 रुपया जमा किया उस व्यक्ति ने, 2025 में 5,20,000 रुपया उसकी देनदारी आ गई। सातवां रामेश्वर 2011 में लोन लिया 1 लाख मिला, 1,70,000, 1 लाख वापस कर दिया, 2025 में 4 लाख की देनदारी आ गई। ऐसा ही एक सैया ब्लॉक के सुनील ने 2018 में 1 लाख रुपए के लोन लिए, 70,000 रुपया उसको मिला, 30,000 घूस खा गए, जिसमें से 35,000 रुपया जमा कर दिया, 2025 में 6,50,000 की देनदारी दिखा दी, कुर्की की धमकी दी, जिससे आहत होकर सुनील ने आत्महत्या कर लिया। ये इनके 9 साल के नवनिर्माण हैं। ये आगरा के लोग हैं, यहाँ जिलाध्यक्ष भी हैं और किसान कांग्रेस के हैं और ये सभी किसान यहाँ खड़े हैं। ये देख लीजिए, पीड़ित आगरा तो उदाहरण है, ये नहीं एक उदाहरण है, ये पूरे प्रदेश की बंच है हमारे पास, कहाँ है लाइए, ये देखिए, इसमें काफी चीजें जो आई हैं, इसमें काफी तैयारी के साथ पूरे प्रदेश की एक लिस्ट है, ये काफी बड़ी लिस्ट है ये। अब ये थोड़ी सी लिस्ट है, काफी बड़ी लिस्ट है ये, जिले वाइज कुछ हमने बनवाया है। ये बेचारे प्रताड़ित किसान हमारे पीछे खड़े हैं, आप देख सकते हैं, आगरा से चल के आए हैं। ये इनके 9 वर्ष का नवनिर्माण, ये किसान देखिए, ये किसानों के चेहरे पर आप देख सकते हैं किस तरीके के लोग प्रताड़ित है, परेशान है इस सरकार में, और ये मंच पे चढ़कर बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप सीधे इनसे बात कर सकते हैं किसानों से। इनके गांव का ही व्यक्ति, आपके गांव का क्या नाम बेटा? सुनील सोनमलाचारी। अब उन्होंने आत्महत्या किया। इनके परिवार जो कह रहे हैं कि जो सैया गांव का जो सुसाइड किया है, वो इनके गांव के सुनील ने आत्महत्या किया है, ये खड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से जनता को केवल बेवकूफ बनाना, जनता को केवल ठगने का काम, जनता को केवल और केवल भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में कर रही है। निश्चित तौर से ये पूरी प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को अपराध के साथ खड़ा कर दिया, जाति विशेष को लोग कब्जा कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये आज देख सकते हैं, आपके सामने लोग खड़े हैं। ये सरकार, ये महाभ्रष्ट की नमूना है जो आपके सामने हम लोगों ने रखा, और बाकी आप जो चाहें पूछ सकते हैं, बाकी किसान आपके सामने। और ये हमारे सिकरवार जी जिला अध्यक्ष हैं, ये अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं आगरा के बारे में। बोलो जी। आगरा में 9 एलडीबी बैंक हैं
उत्तर प्रदेश में 323 एलडीबी बैंक। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जो एक प्रेस वार्ता किया है, प्रेस वार्ता की जगह 9 वर्ष के 9 निर्माण गिराए हैंगे भाजपा के। उसके लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैंगे ये कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैंगे उमाशंकर पांडे जी, बात करते हैं। सर, आज तो जिस तरीके से 9 वर्ष के 9 निर्माण जो है अध्यक्ष जी ने गिनाए हैंगे, उस पर हमला बोलते हुए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रि की सबको बधाई और शुभकामनाएं। माननीय अध्यक्ष अजय राय जी ने इनके 9 विध्वंस गिनाए हैं और मुझे लगता है कि प्रदेश और देश की जनता इन 9 विध्वंसों में 10-20 और जोड़कर इनको समझती है। अभी जिस ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़े धूमधाम से किया। खबरें क्या चली कि उद्घाटन के फूल सूखने के पहले ही ग्रीन कॉरिडोर ध्वस्त हो गया। इसी तरीके का विकास है। किसानों को लेकर अभी माननीय अध्यक्ष जी ने जो आगरा के मुद्दे को उठाया कि कैसे किसानों को लोन देकर भूमि के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। इसी तरीके से आप कुछ भी देख लीजिए, चाहे इन्वेस्टर समिट पिछली बार हुए, 5 इन्वेस्टर समिट हुए, कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं दिख रही है। केवल ये सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें करके, अच्छे अच्छे नारे देकर अपने आप को कागजों में चमका रही है। लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार पीछे की तरफ जा रहा है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के पीछे छिपकर राष्ट्रपति को अब बुला रहे हैं। वो देश की प्रथम महिला है, उनको जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब बुलाते तो अच्छा लगता। कोई भी शंकराचार्य न राम मंदिर के उद्घाटन में आया और न अब आया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और सनातन को धूल धूसरित कर रही है। एक छोटा सवाल, आखिरी सवाल लेंगे कि 9 वर्ष के 9 तो गिला दिएंगे। इतनी जो ऐसी संकट में सरकार में जिस तरीके से जो ईरान का चला, उसमें जो है गैस की महंगाई को लेकर भी पहले से ईरान से बात कर लेनी चाहिए थी, ये कहना आ रहा है। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने करीब 3 महीने पहले ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध आरंभ होने के पहले उन्होंने बता दिया था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे और सुनामी आने वाली, ये राहुल गांधी जी ने कहा था। लेकिन 2 दिन पहले, युद्ध आरंभ होने के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और वहाँ पर वो तेल संकट की बात नहीं करते, अमेरिका से नहीं करते। ईरान जो हमारा दोस्त रहा है, इजराइल भी हमारा दोस्त रहा है। इजराइल को पंडित नेहरू ने 1948 में सबसे पहले मान्यता दी। 1952 में इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित किए गए। तो ईरान हो या इजराइल हो, हमारे उनसे अच्छे संबंध थे। पंडित नेहरू का जो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत था, पंचशील का जो विदेश नीति का सिद्धांत था, वो सब तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। अब मोदी जी की विदेश नीति क्या है? ही हो गले लग जाना, इससे विदेश थोड़ा ही चलता है। तेल संकट आने वाला था, राहुल गांधी जी ने बोला था, इनको पहले से तैयारी करके रखना चाहिए था। जो हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता है, जिसको 2021 में पेट्रोलियम की संसदीय समिति ने ये कहा था कि हमें कम से कम 90 लाख मीट्रिक टन पेट्रोलियम रिजर्व क्रूड ऑयल रखना होगा। लेकिन हर साल 3 बार से लगातार उसका बजट घटाया गया। पहली बार उसका लगभग 600 करोड़ का बजट दिया गया और सैंक्शन कितने का हुआ? महज 40 करोड़। दूसरी बार उसको बजट कितना अनुमानित लगाया गया? 4 करोड़ के लगभग। सैंक्शन कितना हुआ? 30 करोड़। तो ये जो बिल्कुल निम्न स्तर की सोच है, बंटवारे की राजनीति है, उस पर जो विदेश नीति है, जो जनता के हित के काम है, वो कंप्रोमाइज्ड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री स्वयं अमेरिका और इजराइल से कंप्रोमाइज्ड है। तो ये देखिए, हमारे साथ थे कांग्रेस के तथ्य हैं उमाशंकर पांडे जी हैं और अध्यक्ष ने अजय राय ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए 9 वर्ष के 9 निर्माण जो है जो सरकार मना रही थी उसके पूरे जो है गिना दिए हैंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।